उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को वापस लाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने चित्रकूट पहुंचकर सबसे पहले मत्स्य नाथ सरकार में पवित्र मंदाकिनी का जल लेकर जलाभिषेक कर माथा टेका और मंदिर के पुरोहितों ने वेद मंत्रों के साथ आरती उतारी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने यूपी एमपी की सीमा को जोड़ने वाली पवित्र मंदाकिनी नदी की जलधारा में नाव पर बने मंच से संवाद में आई महिलाओं और पार्टी नेताओं का हाथ उठाकर अभिवादन किया और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति को अपनी ताकत का एहसास दिलाने का जोश भरा। श्री महाराजाधिराज चित्रकूटाधिपति मत गजेंद्रनाथ लिंगोपरि और सकल कामना सिद्ध्यर्थम, कोई विशेष कामना आपकी जो मन में हो, जिस काम कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं, यहाँ के राजा हैं, उनसे प्रार्थना करिए वो आपका कार्य पूर्ण करें। श्री विशेषता अमुक कामना सिद्ध्यर्थम श्री महाराजाधिराज मत प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बजाइए, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। बसों में किराया मुफ्त, बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं, पर अभी बहुत कुछ होना। वहीं प्रियंका गांधी ने महंगाई और प्रदेश में खाद की कमी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने खाद की लाइन में किसानों की मौत और आत्महत्या की बात करते हुए प्रदेश की स्थिति को बेहद खराब बताया। ऐसी पीड़ा से गुजरने वाले परिवार में सबसे ज्यादा महिलाओं को बोझ उठाना पड़ता है। सरकार में महंगाई का बोझ बढ़ा है, 250 रुपए में तेल बिक रहा है और 1000 में सिलेंडर मिल रहा है। ऐसी सरकार को महिला शक्ति की पहचान नहीं है और वो उन्हें आगे नहीं आने देना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी देखा होगा कि पलायन करने वाले परेशान लोगों के लिए बसें नहीं थीं, लेकिन अब 19 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं तो उनके लिए लोगों को लाने के लिए बसें आ रही हैं। मैंने ये देखा कि पानी की बहुत समस्या है, एक नल पर 10 परिवार निर्भर हैं। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आप सब जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई। उनके घर गई तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी। कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे। खाद की लाइन में खड़े खड़े न खाना मिला न कुछ मिला। घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा संघर्ष करें। संघर्ष करते करते वहां पे उनकी मृत्यु हुई। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो, सबसे ज्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सब ने देखा होगा, यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए।
जिस तरह से आपने किया है, और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ा। एक बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही हैं, आप सब कर रही हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं, 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर हैं। उद्योगों का अभाव है, रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की, उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने चित्रकूट के रामघाट पर महिला संवाद में पार्टी की 9 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और महिला सुरक्षा के लिए कमीशन गठन की घोषणा भी करने की बात कही। उन्होंने कविता सुनाकर महिलाओं की शक्ति जगाने का प्रयास किया। वो बोली, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए लोगों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से। और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहां से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? एक महिला समझ सकती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगी, बाहर जाएंगी, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। इसीलिए एक महिला ही एक महिला के लिए नीतियां बना सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि महिला किस तरह से संघर्ष कर रही है। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो
मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी, सिर्फ अपनी मांगों को उठा रही थी, अपनी आवाज़ उठा रही थी। वहाँ आई, पुलिस ने कहा तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसने सिर्फ ये कहा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, किस आधार पर तुम उठा के ले जाओगे मुझे, और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ टूट गए थे, उसके चेहरे पे चेहरा एकदम सूजा हुआ था, लाल था, उसने यहाँ पे चोटें दिखाई, यहाँ चोटें दिखाई। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। आजकल पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक नेताओं का सियासी जमावड़ा लगा हुआ है। भाजपा सपा समेत सभी दलों ने जनता को अपनी ओर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी चित्रकूट के जरिए केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में अपने खोए जनाधार को वापस लाने में पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।